बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी वो है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच के करीब। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के रख लिया है। इमली ली है मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब, ये इमली होगी। यहाँ ये बिरयानी मसाला है, उसमें मैंने दालचीनी के टुकड़े शामिल किए हैं, तेज़पात पत्ते हैं ये, और साथ ही मैंने जो स्पाइसेस और लिए हैं वो है सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है। और यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने टमाटर ले लिए हैं। यहाँ प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। ये देखें, इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल किया मैंने, और ये 4 से 5 प्याज हैं जिनको मैंने बारीक चॉप करके फ्राई होने के लिए रख दिया। मैं इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस इसको मैंने हल्का सा सौते करना है। यहाँ गाइस प्याज जो हैं हल्के सौते कलर के सोते हो गए हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आ गया, तो इसमें मैं अब टमाटर शामिल करूँगी। तो देखें, और साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं भुन जाएँ। ये देखिए, गैस बहुत कम आ रही है। एक तो गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है सिंध में, कराची में 3 इंतहा से ज़्यादा ये हो गया है। ये देखें, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ में शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को अब मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। गाइस, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको भुना है, तो अब मैं साथ ही यहाँ पे स्पाइसेस शामिल कर दूँगी, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। और यहाँ पे ये साथ ही मैंने तेज़पात पत्ते भी शामिल करने लगी। मैं बिरयानी मसाला भी शामिल नहीं करूँगी, जब मैं चिकन शामिल करूँगी तो उस वक्त मैं फिर बिरयानी मसाले को इसके साथ ऐड करूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं करने लगी हूँ। ये दालचीनी और तेज़पात पत्ते मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। देखिए, अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आलू भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि आलूओं को मैंने अब अचानक से प्रोग्राम बनाया कि चलो आलू भी शामिल कर लें, तो आलू मैंने स्मॉल वाले लिए हैं। ये देखें, इनको मैं साबुत ही इसमें शामिल करूँगी। आलू के बगैर बिरयानी का मज़ा नहीं आता है, तो अचानक ही मेरी सिस्टर कहने लगी कि आलू भी शामिल करें, आलू के बगैर मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने फिर इसी तरीके से आलू को साफ़ करने के बाद ये छोटे आलू ही लिए थे, तो इनको मैंने साबुत शामिल कर लिया है। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट मुझे हो चुके हैं इनको भूनते हुए। मसाला थोड़ा सा तैयार हो गया है, लेकिन मुझे अभी इसमें चिकन भी शामिल करनी है। तो यहाँ पे मैं इसमें अब चिकन शामिल करूँगी और उसको भी इसके साथ अच्छे तरीके से भूनूँगी, ताकि चिकन भी अच्छे तरीके से भुन भी जाए और गल भी जाए। देखें, अब इसके साथ ही मैं इसमें बिरयानी मसाला जो था वो शामिल कर दूँगी, और इनको अब इतनी देर तक हम भूनेंगे कि चिकन और आलू दोनों अच्छे तरीके से गल जाएँ और मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दें। लीजिए जी गाइस, माशाल्लाह से हमारा ये बिरयानी का कौरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल अलग हो चुका है। अब आखिर इस स्टेज पे यहाँ पे मैं इसमें इमली का जो मैंने पल्प बना के रखा हुआ है, इमली भिगो के जिस पानी में रखी थी उसमें से मैंने इसका गूदा निकाल दिया है सारा, बीज वगैरह, और ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन ये 1 कटोरी जो थी वो भर के थी। अब इसको थोड़ी देर मैं इसमें मज़ीद और भूनूँगी और इसको 5 मिनट तक पकाऊँगी, ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए और इमली का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आखिर में अब इसमें इसको थोड़ा 5 मिनट में पकाऊंगी, और फिर इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल करूंगी। तो रेडी हो गया है, इसको मैंने चूल्हे से हटा दिया। अब इसमें ये हरी मिर्चें शामिल करने लगी। मैं हरी मिर्चों को इसको पकाने के दरमियान में नहीं शामिल करूँगी, कि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, कि हमने पहले ही स्पाइसेस इसमें शामिल किए हुए हैं। तो फिर अगर इसको हम भूनने के दौरान शामिल कर दें तो ये फिर ज़्यादा ही गल जाती हैं। तो मैंने इनमें बीच में कट लगा दिया था, और इसको मैंने ये 10 से 12 हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दी हैं। अब मैं अगला प्रोसीजर जो है मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ। चावल मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, पानी में बॉयल आया था तो मैंने चावल धो के जो आधा घंटा पहले रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। और इस पानी में, चावलों के पानी में मैंने नमक शामिल किया था, दालचीनी का 1 टुकड़ा और तेज़पात पत्ता शामिल किया था। तो अब इन चावलों को मैं एक कनी बॉयल करूँगी। हो गए हैं, और मैंने एक तह चावलों की लगा दी है। अब इसमें मैं सालन की तह लगाऊंगी। ये एक तह मैं सालन की लगाऊंगी।
इसमें मैं इसी तरीके से मैं तमाम प्रोसीजर करती रहूँगी, तय तय ये चीज़ें लगाती जाऊँगी। गाइस हमने तमाम तय लगा दी हैं, तो ये हमारी बिरयानी अब दम के लिए जा रही है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बिरयानी हमारी रेडी है। दम मैंने इसको तोड़ दिया है, इसका दम। और यकीनन आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आएगी। हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।